अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। कराची में तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। मुलजिमान ने पैसों से भरा ब्रीफ केस छीना। वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुलजिमान ने पैसों से भरा ब्रीफ केस छीना। वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई और पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शहर कायद का बढ़ता दर्जा हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चलचलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और जगह जगह कचरे के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का नोहा सुना दिया। रिपोर्ट में निशानदही की कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। जहरीली फिजा, गंदा और आलूदा पानी, जगह जगह कचरे के ढेर, कराची के बदनसीब शहरियों की कहानी। अब कराची रहने के काबिल नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शहर कायद का हाल बता दिया। अमरीकी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट ने कराची के करताओ धरताओं के दावों की कलई खोल कर रख दी। निशानदही की कि करोड़ों बाशिंदों में से अक्सर करब में मुब्तला हैं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। शहर में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। बिजली चोरी या बिलों की अदम अदायगी की सजा इज्तिमाई तौर पर दी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में गर्मी का दौरानिया बढ़ गया है। हीट वेव्स पहले की निस्बत ज्यादा शदीद और गैर मुतवक्के हो चुकी हैं। पहले रात का मौसम बेहतर होता था, मगर अब रातों में भी दर्जा हरारत कम नहीं होता। नींद में खलल, थकन और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी खबरदार कर दिया है कि कराची मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली हीट वेव्स के शदीद खतरे की जद में है। कराची में तंग आमद बजंग आमद वाला मामला, बिजली की बंदिश और पानी की अदम फराहमी पर पंजाब कॉलोनी के मकीन भड़क उठे। एहतजाजन सड़कें ब्लॉक कर दी। इलाका मकीन कहते हैं कि इन्हें कुंडा माफिया के बहाने बिल दहिंदगान को निशाना बनाया। बिजली की बंदिश पर दुहाई दी पर सुनवाई न हुई। पंजाब कॉलोनी के मकीनों की बस हुई तो सड़क पर ट्रांसपोर्ट बेबस नजर आई। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। बसों और ट्रकों की लाइन लग गई। कोरंगी से आने वाले ट्रैफिक को खयाबान जामी की तरफ मोड़ा गया। इलाका मकीनों के मुताबिक जुमे के रोज KE की टीम कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए आई और बिल देने वाले सार्फिन की बिजली भी काट गई, जिस पर KE अमले और सार्फिन में झगड़ा हुआ तो KE ने PNT कॉलोनी तक बिजली बंद कर दी। मुतादिद शिकायत के बावजूद भी KE इंतजामिया ने कोई एक्शन न लिया। कराची के इलाके शराफी गोट मरी नदी के करीब से ड्रम से खातून की झुलसी हुई तशद्दुद लाश बरामद हुई है। मकतूला के हाथ पांव बंधे हुए थे। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नहीं हो सकी। बैराज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की नाअहली बेनकाब। बड़े सैलाब की सूरत में सक्खर बैराज के लिए बड़ा खतरा है। गेट नंबर 43 में फनी खराबी और लिफ्ट पायलट पॉकेट्स गेट्स की ऑपरेशन न होने के संगीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको बताते चलें कि बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुतालिका अफसर की जानिब से सीनियर अफसर को लिखे गए ख़त की कॉपी हासिल कर ली है। जो फ़नी खराबी पेश आई है नंबर 43 में लेफ्ट पॉकेट गेट्स की, जहां पर अभी तक ऑपरेशन ना हुआ और संगीन इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बोल न्यूज़ इज़हार सोमरो हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी इज़हार। लेकिन सक्खर बैराज के गेट नंबर 43 में फनी खराबी और लेफ्ट पॉकेट्स गेट्स पर सूरत-हाल ख़राब होने के हवाले से इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक जूनियर अफसर ने अपने सीनियर अफसर को ख़त लिखा है, जिससे कई अहम इंकशाफात सामने आए। बोल न्यूज़ को उस ख़त की कापी मौसूल हो गई है, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि गेट नंबर 43 में जो फ़नी खराबी और पानी की ओवर टॉपिंग हुई, ये वाक़या 2 जुलाई को हुआ और इसके ज़िम्मेदारान बैराज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अफसरान हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कहा गया कि लेफ्ट पॉकेट पे जो मामलात हैं वो भी दुरुस्त नहीं हैं और इस दौरान अगर बैराज पर सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो उस सूरत में काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस सिलसिले में
हमने बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अफसरान से राब्ता करके मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो ऊपर से इजाज़त लेकर ही राब्ता करेंगे। इसके अलावा हमने साबिका इरिगेशन सेक्रेटरी से ओवर टॉपिंग के हवाले से और लेफ़्ट पॉकेट के हवाले से जब मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि ओवर टॉपिंग हर लिहाज से बैराज के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और लेफ़्ट पॉकेट इंतहाई हसास होता है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने चीफ इंजीनियर सखर बैराज से मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि बैराज महफूज है और उसकी निगरानी की जा रही है। हम आपको आखिर में ये बताते चलें कि बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है इस वक्त इंतहाई अहम जिम्मेदारी है उसकी, और ताहाल जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें से लग रहा है कि वो लगातार नाअहली और कोताही कर रहे हैं। आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सखर बैराज पे 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी है और अगस्त के महीने में आपाशी के ज़राए का कहना है कि सैलाब के इम्कानात हैं। इससे पहले इज़हार सोमरो हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कसूर में सौतेली माँ को कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िम इश्तियाक ने मामूली तल्ख कलामी पर अपनी खातून का गला काट दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 45 साला हनीफा के नाम से हुई है। इत्तला मिलते ही कोट राधा किचन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लियाकतपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। हादसा मोटरवे M5 तरंडा इंटरचेंज के करीब पेश आया, जहां भाग होने वालों की शनाख्त 17 साला तौकीर और 16 साला अली के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रक कराची जा रहा था, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस से तफ्तीश शुरू कर दी। नौशहरा फिरोज से मेहराबपुर के करीब पुलिस एहलकार ने रोहड़ी कैनाल में छलांग लगा दी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक एहलकार ने मकरूज होने की बिना पर खुदकुशी की है। मुतावफ़ी नदीम राजपर मेहराबपुर थाने में तैनात था। पुलिस ने मकामी गौताखोरों की मदद से लाश की तलाश शुरू कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।